पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध खत्म। चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की। जून 2020 से एलएसी पर चल रहा था गतिरोध। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगे दोनों देशों के सैनिक। एलएसी पर बनी सहमति के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। द्विवेदी का अपने बयान में उन्होंने कहा, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। एलएसी पर भारत चीन में पेट्रोलिंग पर बनी है सहमति। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग पर बनी सहमति के बाद हम विश्वास बहाल करने की भी कर रहे हैं कोशिश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कजान में ब्रिक्स देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात संभव। नहीं थम रहा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला। एयर इंडिया की 10 और आकाशा एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आज इंडिगो एयरलाइंस की भी 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉल को वेरीफाई करने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी। इंडिगो के साथ साथ विस्टारा की भी 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी। विस्टारा प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। देश भर में सीआरपीएफ के कई स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 2, हैदराबाद के 1 स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक के सभी स्कूलों की सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI पहुंचा। सफेद धुंध के साथ 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। आनंद विहार इलाके में भी 382 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के नेहरू पार्क, मोती बाग और आसपास के कई इलाकों में धुंध की मोटी परत छाई। AQI बहुत खराब श्रेणी में गिरकर 332 तक पहुंचा। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के 123 मामले सामने आए। 63 किसानों पर 1,57,500 रुपए का लगा जुर्माना। 22 किसानों के खिलाफ FIR की गई दर्ज। पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 65 नए मामले सामने आए। 136 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 384 किसानों पर 10,20,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, पंजाब में पराली जलाने के 65% मामले अरविंद केजरीवाल पंजाब के बजाय यूपी हरियाणा को दोषी ठहरा रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर का प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद जहरीला झाग नजर आया। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर्स के पैसों के दुरुपयोग का आरोप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी 2 में से 1 सीटें। मुंबई में कई जगहों पर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पोस्टर लगे। पोस्टरों पर योगी को चर्चित बयान बटेंगे तो कटेंगे लिखा हुआ नजर आया। लखनऊ में सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड का भी वितरण किया। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली सूची जारी की। लोहरदगा से रामेश्वर ओराव, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। जामताड़ा से इरफान अंसारी उम्मीदवार। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। विपक्ष हार की ओर अग्रसर हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। लिखा, उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। हरियाणा सीएम सैनी ने पंचकुला में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों से भी मुलाकात की। सपा नेता एसटी हसन ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को सांप्रदायिकता पर आधारित बताते हुए कहा, देश में अशांति के लिए एनसीपीसीआर ऐसी सिफारिशें देते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। 2015 के बेअदबी के मामले में केस चलाने की इजाजत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत दौरे पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर रेंजी इंगहेन दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोची पहुंची रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी। बेड़े में रूसी पनडुब्बी उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल। भारतीय नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप में 30 टन दवाइयां, खाद्य पदार्थ भेजा गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने संभाला कार्यभार। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं रहाटकर। बंगलुरु में भारी बारिश से यलहंका इलाके में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बोट्स की मदद से बाहर निकल पा रहे हैं लोग।
भारी बारिश के बाद केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में कई लोग फंसे। कई बुजुर्ग लोगों को एनडीआरएफ और पुलिस ने गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में भारी बारिश से जलभराव। रेलवे अंडरपास में फंसी एक कॉलेज बस। चक्रवाती तूफान दाना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने की पूरी तैयारी। किसी भी आपात हालात से निपटने की तैयारी पूरी। उड़ीसा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद। चक्रवात तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका। 2 कर्मचारियों की मौत की खबर, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। धमाके के बाद बिल्डिंग हुई धराशाही। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। राज्य सरकार के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणी, कहा अगर उत्तर प्रदेश सरकार आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो वो उनकी मर्जी। अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण हो तो उसे लेकर आदेश में साफ साफ लिखा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में विवादित पोस्ट, पुलिस ने एक्शन लेते हुए लियाकत अली नाम के शख्स को अरेस्ट किया। लियाकत अली ने सोशल मीडिया पर अखिल त्यागी को टारगेट किया था। गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। किसी खूंखार हथियारबंद आतंकी संगठन की वीडियो क्लिप भी पोस्ट की थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने। मुस्लिम समुदाय ने जीर्णोद्धार पर आपत्ति जताई। हिंदू जागरण मंच ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के लाडो सराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों से कुछ लोगों की पिटाई का भी वीडियो। जमीन खाली करवाने आए वकीलों की भी की गई पिटाई। पीड़ित रामबाबू की शिकायत के आधार पर एफआईआर। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।